Good morning to all students. Today we will start a new chapter of accounting equation. What is the meaning of accounting equation? सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग बैलेंस शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को ये बैलेंस शीट दिख रही है। अब बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? बैलेंस शीट एक आपके बिजनेस की एक तरह से फाइनल रिपोर्ट कार्ड होती है जो आपको बिजनेस के बारे में डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, आपके बिजनेस की नेट एसेट्स क्या है, नेट लायबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, मतलब एट प्रेजेंट आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है वो आपको बैलेंस शीट बताती है। अब बेटा बैलेंस शीट में टू साइड्स होती हैं। एक आपको दे रखी है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और एक दे रखी है एसेट साइड। मतलब इस एसेट्स साइड में बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज़ या जहाँ से बिजनेस को बेनिफिट्स मिलते हैं वो आ जाते हैं। और दूसरी वाली साइड में क्या होता है, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, मतलब कि बिजनेस ने जिनका पैसा देना है, ठीक है, या जो बिजनेस की जो कैपिटल्स वगैरह हैं वो आ जाती है। ठीक है, अब जो ये बैलेंस शीट की जो टू साइड्स हैं ये हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, इसमें एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड बैलेंस शीट्स की टैली नहीं हो रही, इट मीन्स कुछ ना कुछ रॉन्ग है या हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बैलेंस शीट का एक छोटा सा मैंने मीनिंग बताया आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अकाउंट्स में वैसे वैसे आपको बैलेंस शीट्स का जो मीनिंग है काफ़ी अच्छे से क्लियर होता जाएगा और भी काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा बैलेंस शीट के बारे में। अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। अब बेटा जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो हमारे बिजनेस की एक तरह से हमें बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म करती है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या है। ठीक है, हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, फ्यूचर में कहाँ जा सकता है, ये काफ़ी कुछ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से पता लगता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस को, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं उसका हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ आप सभी करिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो बेटा सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालिए, ठीक है, और सबसे पहले आप सभी मेरे साथ यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस, ओके बेटा। ठीक है बेटा, अब अकाउंटिंग इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम उसका एक परफॉर्मा तैयार करेंगे। इसमें क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, एसेट्स। एक साइड हमारी एसेट्स आ जाएंगी और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके बेटा, अब जैसे कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एट कैश कैपिटल। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 रुपीज़ के साथ, जो कि उसकी कैपिटल है। तो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, अब बेटा जो हम लोग जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो किससे स्टार्ट किया, हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैश, ठीक है। अब कैश कितना है हमारे पास कैश आया है 75,000 का हमारे पास कैश है। यही बाद में आपकी क्या बन जाएगी, यही बाद में आपकी कैपिटल बन जाएगी, ठीक है, 75,000 की। अब हम यहाँ से बैलेंस निकालेंगे 75,000 का, ठीक है बेटा। ये जो मैंने, आप ये मत सोचना कि अमाउंट मैंने 2 टाइम्स, 2 बार अमाउंट है। अमाउंट तो बेटा एक ही बार है, लेकिन उसको हमने लिखना 2 बार है, क्योंकि जो हमने बिजनेस में जो कैश लगाया है उसका इफेक्ट 2 टाइम्स पड़ेगा। एक आपका कैश के ऊपर और सेकंड टाइम आपका कैपिटल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ लिखो परचेज फर्नीचर, ठीक है, कितने का, 5,000 का। तो यहाँ से हमारा 5,000 लेस हो जाएगा, हमारे पास कैश रह जाएगा 70 का। और यहाँ से हम फर्नीचर का एक अलग से कॉलम बना देंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5,000 और यहाँ से आ जाएगा 5,000। और सेकंड बेटा कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल हमारी नो चेंज, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ भी 75 आ रहा है, इन दोनों का टोटल भी 75। दोनों की जो टोटलिंग है वो हमेशा मैच होनी चाहिए। जहाँ टोटलिंग मैच नहीं होगी इट मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, अब उसमें क्या लिखा है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स, ठीक है। आपने गुड्स परचेज की हैं कैश में 20,000, तो यहाँ से हम 20,000 माइनस कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा 50 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुड्स लिख लो, चाहे तो आप स्टॉक लिख लो, वैसे स्टॉक ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो 20,000 की गुड्स हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब बेटा कैपिटल में कोई चेंज नहीं है दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से करते जाओ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 देखो, अब आपने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे 16,000 की, तो अब हम यहाँ लिखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब कैश पे तो उसका बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट में लिया ना, तो कैश तो आपका उस पर बिल्कुल भी डिक्रीज़ नहीं होगा, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन गुड्स चाहे आप कैश में लो चाहे क्रेडिट में लो, उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अब गुड्स आपकी हो जाएंगी 20 से 36 की हो जाएंगी, 16 की आपकी गुड्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे, आपने उधार में लिया ना, तो मतलब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, ठीक है। बिल्कुल इसकी सामने वाली रो में, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा टीचर को आपके। तो 16 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे और 75 की आपकी कैपिटल सेम टू सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद है गुड्स की कॉस्टिंग है 12,000, आपने उसको दिया है 15, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 12 की गुड्स को आपने 15 में सेल किया, ठीक है। और वो भी उसने क्या लिखा है, क्रेडिट पे, क्रेडिट में सेल किया। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने जो गुड्स सोल्ड की हैं क्रेडिट पे सेल की हैं, अब क्या करोगे, क्रेडिट पे दी है ना, तो क्रेडिट पे की हैं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब गुड्स की कॉस्टिंग क्या है 12,000, 12 की अगर आप माइनस करोगे गुड्स तो 24 की रह जाएंगी, लेकिन आपने 12 की गुड्स को 15 में सोल्ड किया, तो बेटा कहीं ना कहीं आपके डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। कितने के, 15 के। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर 12 की गुड्स थी 15 में सेल किया, 3,000 का प्रॉफिट हो गया ना, यस। तो जो 3,000 का प्रॉफिट है उसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे यहाँ पर, जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट है पेड 1,000 फॉर रेंट, आपने रेंट पेड किया है, तो यहाँ लिखो
पेड रेंट, ठीक है 1000, तो कैश में से माइनस, जब एक्सपेंसेस के बारे में कुछ ना बोला हो तो वो कैश में ही होता है, ओनली एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। इस पर कोई इफेक्ट नहीं, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं, इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कैपिटल में माइनस हो जाएगा 1000, ठीक है, सॉरी 77 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसका 2 टाइम्स इफेक्ट पड़ता है एटलीस्ट, और 3 टाइम्स भी इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 2 टाइम्स तो बेटा पड़ेगा ही पड़ेगा इफेक्ट। तो ये हमारा रेडी हो चुका है अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बैलेंस शीट बनाते हैं, यही बना लेते हैं ताकि हमें आइटम्स को उठाने में प्रॉब्लम ना हो। यहीं से हम आइटम्स को उठा लेंगे। इस साइड क्या आ जाएगी, लाइबिलिटीज, इस साइड रुपीस, इस साइड एसेट्स, फिर क्या आ जाएगी रुपीस। अब देखो कैश में क्या, एसेट्स में देखो क्या क्या आएगा आपके पास, एसेट्स में आपके पास कैश, फर्नीचर, ठीक है, स्टॉक और डेटर्स, ये सब आ जाएंगे। कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटर्स, ठीक है बेटा। कैश कितने का है हमारे पास, कैश है 49 का, फर्नीचर है 5 का, गुड्स या फिर आप स्टॉक लिख लो यहाँ पर, स्टॉक आपके पास है 24 का, और डेटर्स आपके पास है 15, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, इसकी अब हम टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल होगा 49 और 5, उसके बाद 24 और 15, तो बेटा टोटल बनेगा ये हमारे पास 93,000 का हमारे पास